वंदे पुरुषोत्तमम्। जय गुरु। परम ब्रह्म श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र इष्टभूति को लेकर जो विधान दिए हैं विभिन्न ग्रंथों से संग्रह करके आप लोगों के सामने परिवेशन करने का प्रयास आरंभ किए। आज हम आलोचना रखेंगे, जिन लोगों के कोई सामर्थ्य नहीं होता वो लोग इष्टभूति कैसे करेंगे। जिन लोगों के सामर्थ्य होते हुए बावजूद वो लोग इष्टभूति क्यों कर नहीं पाते हैं। कुछ लोग इष्टभूति करते हैं लेकिन बीच बीच में उसमें गड़बड़ हो जाता है और बीच बीच में बंद कर देते हैं। कुछ लोग इष्टभूति करते हैं लेकिन हालातों के चाप में इष्टभूति करना बंद कर देते हैं और इष्टभूति के रुपए भी वो तोड़ के खा जाते हैं। श्री ठाकुर को ये भी पूछा गया है, जो लोग इष्टभूति सोचता है नहीं करते हैं उन लोगों की जिंदगी कैसा है। ये सब को लेके आज विस्तार भाव से आलोचना करेंगे। सर्वप्रथम इष्टभूति को निखुन भाव से कैसे किया जाएगा, कुछ पॉइंट्स वो हमको हमेशा याद रखना होगा। पहला पॉइंट है, इष्टभूति करने के समय कोई स्वार्थ बुद्धि या प्रत्याशा जैसे ना रहता है। ये होता है अप्रत्याशी भक्ति अवदान। इसीलिए कोई प्रत्याशा या चाहत रख के इष्टभूति नहीं करना है। पॉइंट नंबर 2, इष्टभूति करना होगा अति प्रत्युष में अर्थात सूर्योदय से पहले। पॉइंट नंबर 3, माँ अपने बच्चों को आग्रह से जैसे दूध पिलाता है, एक आग्रह और आकुति लेके कर्म करता है, हमको इष्टभूति वैसे ही करना होगा। 4, दैनंदिन अपने आय उपार्जन से इष्टभूति अर्घ्य संग्रह करके करने की कोशिश करना होगा। 5 नंबर पॉइंट है, दैनिक आहार्य अनुपातिक इष्टभूति जैसे रखा जाता है वही धंधा को अपने दिमाग में घुसाना होगा। पॉइंट नंबर 6, इष्टभूति इष्ट देवता को उपयुक्त सांस्कृतिक सूचिता लेके निवेदन करने के बाद सुंदर भाव से परिष्कार परिच्छन्न स्थान में उपयुक्त पात्र में संरक्षण जैसे किया जाता है और नजर रखना होगा वो जैसे चोरी ना हो जाए या कहीं गुम ना हो जाए। पॉइंट नंबर 7, 30 दिन जब पूर्ण होता है ये इष्टभूति को दक्षिणा संगठन ऋतिक इत्यादि के साथ इष्ट स्थान को भेजना होगा। पॉइंट नंबर 8, इष्टभूति भेजने के बाद 2 जन इष्टभ्राता को भ्रातृभोज्य प्रदान करना होगा और भूतगण के उद्देश्य से भूतभोज्य भी देना होगा। ये सब हम जब परिपालन करते हैं तो हम इष्टभूति निखुन भाव से परिपालन करते हैं। परम ब्रह्म ठाकुर को पूछा गया, अगर सामर्थ्य नहीं रहता तो कैसे इष्टभूति करेंगे। ये आलोचना प्रसंग है 19वीं खंड 1 मई 1950 की घटना है। श्री श्री ठाकुर उत्तर देते हैं, अगर जरूरत पड़े तो भिक्षा करके भी करोगे। वो नहीं होता है तो फूल जल जो भी छूटेगा उसको देके ही कर सकते हो। तब खुद अगर अन्न जल ग्रहण करते हो तो इष्ट के भोज्यानुकरण पे जो दे सकते हो वो निवेदन करोगे। योग्यता को कभी भी धोखा मत देना। एक भाई कथा प्रसंग में पूछते हैं, एक नवदीक्षित है, वो कहते हैं कि रोज नाम ध्यान करते हैं लेकिन इष्टभूति करने का पोसाय उनके पास है नहीं, तो वो क्या करेंगे। श्री ठाकुर बोलते हैं, अवश्य करणीय जो वो अगर ना पोसाओ तब वो होता है शास्त्रीय, अर्थात वास्तव में जो करने की बात है
वो अगर करने की इच्छा नहीं रहता तब वो भेदभाव से ना करने की वजह से जो शास्ति उसको भी भुगतना पड़ेगा। उक्त व्यक्ति बोलते हैं, ओ भाई, इष्टवृत्ति करके किस भाव से रक्षा पाए हैं उसकी घटना वो ठाकुर के सामने व्यक्त करते हैं। शिष्य ठाकुर बोलते हैं, हाँ, इष्टवृत्ति करना ही अच्छा है। जो जाको शरण ले सो ताको राखे लाज, उलट जले मछली चले बह जाए गजराज। ये घटना आलोचना प्रसंग अष्टादश खंड 12 अगस्त 1949 से लिया गया है। कथा प्रसंग में वही आलोचना प्रसंग अष्टादश खंड की 15 अगस्त 1949 की बात है। एक बहिरागत भाई आते हैं, उनको लक्ष्य करके श्री ठाकुर बोलते हैं, इष्टवृत्ति होता है अपने तन मन और धन लेके गुरु सेवा करना। परम प्रेम ठाकुर बोलते हैं, गुरु को रोज प्रीति आवेदन के स्वरूप भोज्य निवेदन करना प्रथा खूब अच्छा है। इससे शरीर और मन के एक युक्त आग्रह संदीप्त टान उनके ऊपर अंकुरित होता है। बच्चों के लिए हम करते हैं, इसीलिए बच्चों के ऊपर टान होता है। सुबह उठ के मुंह धो के ध्यान सुमिरन करके भक्ति के साथ इष्टवृत्ति निवेदन करके रख दिया। जब इससे भूल होता है तब ये समझा जाता है मेरे चलन में भी गोलमाल है, शायद किसी दिन विपदा आ सकता है, इसीलिए तब विहित प्रायश्चित करके कठोर भाव से इसको पालन करना आवश्यक है, संकल्पबद्ध हो गए। इसीलिए हमारा शास्त्र में है अपना जो तन मन और धन लेके गुरु को सेवा करने के बाद, और इसमें एक असंभव क्षमता की प्राप्त होती है। कथा प्रसंग में एक भाई पूछते हैं, जो लोग ठीक भाव से इष्टवृत्ति कर नहीं पाते, ये घटना आलोचना प्रसंग चतुर्दश खंड 6 नवंबर 1948 से लिया गया है। एक भाई पूछते हैं, अनेक लोग इष्टवृत्ति को समझते हैं लेकिन इष्टवृत्ति को ठीक भाव से कर नहीं पाते, हम में से तो बहुत ऐसे हैं। श्री ठाकुर एक सुंदर उत्तर रखते हैं, उसका मतलब है निष्ठा का अभाव। इष्टवृत्ति जैसे ऐसा चीज ही नहीं है इस संसार में, अति उपादेय, इट इज ए बोन टू द बीइंग। ये सत्ता के लिए एक वरदान होता है। आलोचना प्रसंग पंचदश खंड 17 फरवरी 1949 की घटना है। एक भाई वो शिष्य ठाकुर को पूछते हैं, वो बोलते हैं कि बीच बीच में इष्टवृत्ति करने में भूल हो जाता है, मैं करता हूँ लेकिन बीच बीच में भूल हो जाता है। उसी प्रसंग में शिष्य ठाकुर बोलते हैं, दैट वन मिस्टेक क्रिएट्स मेनी मोर मिस्टेक्स, अर्थात वही एक ही भूल और बहुत भूल की पैदा करता है। जिस दिन भूल नहीं होता है उसी दिन अन्य सारे चलन उसी परिमाण में एक ताल में चलता है, वही ताल में चलता है। परम प्रेम वैसे ठाकुर बोले हैं, ये जो इष्टवृत्ति होता है ये विपद को वारण करने का जो वास्तव ढाल होता है। एक भाई बोलते हैं, मैं अवस्था के या हालात के चाप में इष्टवृत्ति कर नहीं पाता हूँ, इष्टवृत्ति के रुपये में तोड़ के उसको खा दिया। श्री ठाकुर के आंख मुखमंडल में उद्वेग के चिन्ह प्रस्फुटित होता है और घबराए हुए चकित कंठ में बोलते हैं, इष्टवृत्ति विधि के अनुजाई करोगे, उससे गोलमाल करने से अपना अस्तित्व भी टलमल हो जाएगा। इष्टवृत्ति छोड़ के जीवन में क्या तू कृतकार्य हो सकता है? क्या लेके संग्राम करेगा तू? विपद वारण उसका वास्तव ढाल हम लोगों के हाथ में है। वही एक ही इष्टवृत्ति परमपिता हमको दिए हैं, और जो जो नित्य अवश्य करणीय है कोई एक को भी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। लेकिन इष्टवृत्ति के विधान परमपिता के एक विशेष दया का दयाल होता है। जो बोला ना, ऐसे काम और कभी नहीं करना,
इष्टवृत्ति अगर तोड़ दिया है तो दुख पाएगा ही, लेकिन विहित प्रायश्चित करके वर्तमान ही ठीक भाव से तुम्हारी साध्यानुजाई इष्टवृत्ति करना शुरू कर देना होगा। इसके अलावा और विकल्प कोई पथ ही नहीं है। उसके ऊपर निर्भर करके दुरावस्था के अंदर हम लोग रहते हैं। अनेक बार अनेक क्षेत्र में इसे देखा जाता है, इसका फल अमोघ होता है। इष्टवृत्ति हम लोगों को बचा के चला के लेके जा रहा है। ये घटना आलोचना प्रसंग त्रयोदश खंड 4 अगस्त 1948 की बात है। उक्त भाई फिर बोलते हैं, हमारे अंचल में बहुत अच्छे कार्य हो रहा है। शिष्य ठाकुर पूछते हैं, क्या करके अच्छा कार्य कर रहे हो, ये मुझे बताओ। जो तेरे हाथ में लाठी जिसके ऊपर भरा दे के तू चलता है, उसको अगर तू गिरा देता है, तब तेरा चलना फिरना कार्यक्रम किस भाव से अच्छा होता है। तुम बातों में जितना दृढ़ क्यों ना हो, आचरण में अगर ढीला में रहता है, तुम्हारी बातों को लोग सत आचरण में, तुम्हारी बातों सुन के लोग सत आचरण में अभ्यस्त खूब कम ही होंगे। श्री ठाकुर को पूछा गया, इष्टवृत्ति स्वस्थायनी अगर बंद कर देते हैं तो क्या होता है। श्री ठाकुर बोलते हैं, जब कोई आदमी इष्टवृत्ति स्वस्थायनी बंद करता है, प्राय देखा जाता है डिजास्टर या विपर्यय की सृष्टि होता है। उसका कारण चलने की जो गति और लक्ष्य वो अपसेट या विपर्यस्त हो जाता है, और बुद्धि विपर्जय की वजह से अप्रधान प्रधान होता है। हमारी जिंदगी में जो प्रधान वो अप्रधान होता है, इसीलिए भूल भ्रांति भी बढ़ जाता है। उसके अलावा जीवन पथ के जो आगंतुक बाधा विघ्न, उसको जय करने की जो उद्भूत मनोबल और शक्ति के प्रयोजन होता है, उस हालत में उसकी जुगाड़ भी पाता है कम, और इसकी वजह से धीरे धीरे अपना जिंदगी बेकायदा में आ जाता है। ये घटना आलोचना प्रसंग अष्टम खंड 21 जुलाई 1946 की घटना है। एक भाई पूछते हैं, बेकायदा में आके वो इष्टवृत्ति सोचता है जो तोड़ दिए हैं, वही आया तो इकलौता दक्षिणा होता है। श्री ठाकुर बोलते हैं, वहां गोलमाल होने से समझना होगा वो एक बुरी लक्षण है। तब जिंदगी के दूसरे सारे व्यापार में भी गोलमाल प्रवेश करेगा। फिर जो ठीक रहने से दूसरे सामान्य गोलमाल उसको रोक नहीं सकता, वो वरन सुधारने लगता है। अवश्य चेष्टा की जरूरत रहता है। मनुष्य आय की बात कहता है, उपार्जन की बात कहता है, लेकिन आय कौन करता है वो नहीं जानता है। आय करता है निष्ठावान चरित्र, और उसको ही घायल करके समाधान करना चाहता है। ये आलोचना प्रसंग त्रयोदश खंड 26 जुलाई 1948 की बात है। और अंत में श्री ठाकुर को एक पूछता है, हर कोई तो इष्टवृत्ति सोचतायनी नहीं करता है। जो लोग इष्टवृत्ति सोचतायनी नहीं करते हैं, उन लोगों की जिंदगी कैसा है। उन लोगों की जिंदगी, कथा प्रसंग में एक भाई बोलते हैं, जो लोग इष्टवृत्ति सोचतायनी नहीं करते हैं, उनकी जिंदगी तो बेश कट जाता है। श्री ठाकुर बोलते हैं, जो लोग इष्ट को अवलंबन करके इष्ट के राह पे चलते हैं, जजन जाजन इष्टवृत्ति स्वस्थयनी, जो लोग अनुराग के साथ निष्ठा के साथ रोज पालन करते हैं, वो लोग हर रोज एक वाइटल इलेटमेंट या जीवनीय आनंद और वाइटल एस्टासी या जीवनीय उच्छ्वास के जुगाड़ पाते हैं। क्योंकि नाम नामी वो इष्ट चलन के अंदर ही होता है सत्ता का रसम। जो लोग ये सब के धार नहीं धारते हैं, वो लोग कुछ हद तक तो वंचित होते हैं। वो सारे करने के जरिए हमारी जो पाने की बात, वो लोग तो पाते नहीं हैं। फिर उन लोगों के होता है चलती चलन, आत्म विश्लेषणी और आत्म
संशोधन है, उसका कोई मानदंड उनके हाथ में नहीं है। इसीलिए उन लोगों की चलन होता है अज्ञ लोगों की चलन जैसे। सफर या कष्ट भोग भी इसे पाते हैं। अवश्य इष्ट के राह पे भी जो लोग चलते हैं उन लोगों के भी कर्म फल के अनुଯାयी कष्ट भोग करते हैं, लेकिन आत्म विचार और आत्म संशोधन बुद्धि होता है और उसकी वजह से और उसको क्रमागति भाव से अपने अपने चिंता, चलन, वाक्य और कर्म को सुनियंत्रित करने की कोशिश करते हैं और इससे दुर्भोग का जो कारण होता है वो धीरे धीरे अपसारित हो जाता है। ये घटना आलोचना प्रसंग एकादश खंड 14 फरवरी 1948 से लिया गया है। आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमम। वंदे पुरुषोत्तमम। जय।